स्वागत है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पोर्ट मोरेस्बी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सेलेंसीज,
क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नाउरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, ये सभी इसी भावना पर आधारित है। हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ है। एक्सेलेंसीज, आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में मेरी विस्तार से बात हुई है। इस बातचीत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। क्वाड की बैठक में हमने पलाऊ में रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN लगाने पर
निर्णय लिया है। हम प्लूरलिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंसीज, मुझे खुशी है कि फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक, उसमें सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कोरी की स्थापना हुई है। यह इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलैंड देशों के विजन से जोड़ता है। R&D के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान करने में भी उपयोगी है। आज स्कोरी को 14 देशों के नागरिकों के कल्याण, प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय और मानवीय विकास में उपयोग के लिए वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है। इसके जरिए आप इंडियन सैटेलाइट्स नेटवर्क से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे। अपनी अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक्सेलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। And we would rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. Excellencies, Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोरेस्बी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो
या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से और ये सीधी तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है CDRI के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए और ये सीधी तस्वीर हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है।
Thank you for coming all the मानवीय way from सहायता हो India या फिर and making this meeting possible आपका in your विकास, presence. And I भारत को sincerely, आप on behalf of my sister, भरोसेमंद sisters, पार्टनर के रूप and में brothers देख सकते of the हैं, Pacific, विश्वास कर and सकते the हैं। leadership team of the Pacific Island nations who are here. पाउल का I do कन्वेंशन sincerely सेंटर, welcome you to our nation's नाउरू का capital, वेस्ट to Port मैनेजमेंट Moresby, प्रोजेक्ट, to Papua New Guinea, and to the Pacific. फिजी could के ask साइक्लोन प्रभावित your किसानों के लिए Indulgence, बीज as custom is to our और किरिबास का सोलर लाइट as प्रोजेक्ट, Papua New Guinea as a Christian ये nation, सभी want to offer इसी just भावना पर a moment आधारित of prayer to God for us. हम बिना किसी संकोच के If I could all ask for a अपनी moment क्षमताएं of silence and और as we come to experiences God in a brief moment. आपके in साथ prayer. साझा करने के लिए Gracious Father in तैयार। heaven, we thank you for the gift of life. डिजिटल We thank टेक्नोलॉजी you हो for bringing या Prime Minister स्पेस Modi टेक्नोलॉजी and all the leaders of Pacific Health one more time security ho, into Era Kone या फूड for सिक्योरिटी, us to sit in this dialogue. क्लाइमेट चेंज Leaders हो या chosen by you for एनवायरमेंट this moment in प्रोटेक्शन, time in Earth's history. हम As we go through this हर तरह deliberations, may our आपके people साथ be the हैं। forefront. May your Excellencies, wisdom prevail over us. आपकी May you तरह give good हम health to all people we represent. मल्टीलेटरलिज्म May you में give good health to all our विश्वास leaders रखते in हैं। this conversation. For this Free, great Jesus, we ask in your open precious name. और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का Prime समर्थन Minister करते India and co-chair of this सभी देशों की संप्रभुता forum और for the अखंडता India को Pacific Island सम्मान करते Corporation. The Honorable Global Narendra South Modi, की thank you आवाज very भी much once again. यूएन सुरक्षा परिषद में Let me also thank बुलंद- all my colleague बुलंदी leaders से from उठनी the चाहिए। Pacific Forum nations, इसके लिए your delegations, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार the entire team who हमारी have come to join साझा us here in Port प्राथमिकता Moresby. होनी चाहिए। I want to also हिरोशिमा acknowledge the Pacific Island Forum ऑस्ट्रेलिया, Secretary अमेरिका General and और his team from जापान our के साथ PIF Secretariat क्वाड में मेरी who are also here. and विस्तार से present. बात हुई है। I want to also acknowledge इस बातचीत में the presence of New Zealand Prime इंडो Minister पैसिफिक क्षेत्र पर in विशेष Port फोकस Moresby दिया जा today. रहा है। And क्वाड की बैठक later में on we'll हमने join most of you here. पलाऊ में He's रेडियो equally a member of the एक्सेस Pacific Island नेटवर्क Forum RAN nation, लगाने member पर country, and निर्णय we लिया do है। acknowledge his presence in Papua New हम Guinea at the moment. On प्लूरलिटिकल behalf of फॉर्मेट में The people of this country, पैसिफिक आइलैंड देशों I के take this साथ opportunity to extend सहभागीदारी warmest welcome to each and every one बढ़ाएंगे। of you. If you have एक्सेलेंसी not been मुझे welcomed खुशी properly, है please take this कि time. फिजी की I have यूनिवर्सिटी ऑफ behind साउथ me my पैसिफिक Deputy Prime Minister and उसमें senior सस्टेनेबल ministers of कोस्टल our एंड cabinet ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट giving the fullest story appreciation to स्थापना your हुई। presence in Papua New Guinea and our warm यह welcome to each and इंस्टीट्यूट every one of you. I also take सस्टेनेबल this time once again डेवलपमेंट to में thank Prime भारत के Minister अनुभवों Modi. को You initiated the FIPIC पैसिफिक आइलैंड देशों के meeting and the dialogue विजन से in जोड़ता 2015. R&D के You साथ साथ chaired and यह with क्लाइमेट Fiji's support, चेंज की चुनौतियों Fiji का assisted you in the first meeting. समाधान with करने Fiji. में भी The second meeting was उपयोगी है। held in your country. And आज this is कोरी को the third of similar 14 meetings. देशों के We look नागरिकों forward के to the कल्याण dialogue between प्रगति yourself, और समृद्धि के लिए Prime Minister Modi, and all of समर्थित us. करने में मुझे Here खुशी on the है। table are leaders who उसी तरह lead मुझे खुशी है as small nations कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय actually landmass और मानवीय विकास में उपयोग population, के लिए but more importantly, वेबसाइट collectively, का Mr. Prime Minister, लॉन्च हो रहा है। they इसके जरिए occupy आप some of the biggest इंडियन spaces on the सैटेलाइट face of planet नेटवर्क Earth. से The combined अपने देश space का of Pacific रिमोट put सेंसिंग together, डाटा डाउनलोड airspace and sea कर space, सकेंगे, is 1/3 अपनी अपनी राष्ट्रीय of the विकास entire योजनाओं में in the इसका planet. उपयोग कर सकेंगे। 1/3 is occupied by the Excellency, oceans of Pacific. अब मैं आप सभी के 1/3 विचार is the जानने के लिए space of Pacific. उत्सुक हूँ। Our ocean, एक बार Mr. फिर Prime Minister and the आज friend of इस Pacific, समिट Prime में Minister भाग Modi. लेने के लिए Our ocean आप is a सभी का great carbon sink. बहुत बहुत धन्यवाद। Our ocean is a place of great trade and exchanges of trade. Our ocean and our airspace together facilitate trade, commerce, movement of people on planet Earth. Leaders meeting you today again for the third FIPIC are leaders of this great blue Pacific we call home, where our people have been traveling for thousands of years, just like your people have lived in India
for thousands of years. We all come from a shared history of being colonized by colonial masters, history that holds the nations of Global South together, Mr. Prime Minister. Your compatriots sitting here in the Pacific Island are leaders of those who come from Global South. In the Global South, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the Global South. You have emerged as the leader of the Global South, and I want to thank you for assuring me in our own bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the Global South. And I want to, taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the Global North. The Global North have moved in the development space and into the industrialization space, and the small island nations and the Global South deserves a nation just like us who've come out from this to be a big presence at G20, at G7, to ensure that our issues are heard in total clarity. And I want to speak today as I welcome you to this FIPIC meeting, and before you address us, that the issues that are prevalent in Pacific are issues of insecurity due to climate change. Needless to remind all of us, but climate change in most instances is not an issue caused by the developing nations, especially the small island nations and small island communities, but your sisters and brothers of Pacific sitting here have people exposed to sea level rise, salination of the agricultural land, loss of land for the nation's security. These issues face us. We need a big third voice to be active for the small island nations at G20, at G7. We appreciate your presence with us at FIPIC. You are the voice that can offer our issues at the highest as advanced economies discuss on matters relating to economy, commerce, trade, and geopolitics. For us, we want this moment of the FIPIC platform for India to be the strong voice and advocate of the challenges we go through. Climate change was one issue I raised earlier. Second issue, Mr. Prime Minister, the threats of global politics and insecurity. For instance, the issue of Ukraine war with Russia, or Russia war with Ukraine rather. We import the inflation to our own small economies. These nations sitting before you, Mr. Prime Minister, have high cost of fuel and power tariff in their own countries. And we suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there. We ask you, using this moment where I am co-chairing, and I speak for my small brother and sister nations of the Pacific, whilst our land may be small and number may be small, our area and space in Pacific is big. The world uses it for trade, commerce, and movement. We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. Our leaders will have a moment to speak to you. I want you, Mr. Prime Minister, for you to spend time hearing them, and hopefully at the end of these dialogues, may India and Pacific relationship is entrenched and strengthened, but more importantly, the issues that are facing the Pacific Island nations, especially the smaller ones amongst us, are heard in its right context and given support by you, the leader of the Global South. And I put to you
as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. Excellencies, Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समिट को को-होस्ट कर रहे हैं। यहां पोर्ट मोरेस्बी में समिट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को
G20 के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दिनों में G7 आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था। हिज एक्सेलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसीज, फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसीज, भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नाउरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, ये सभी इसी भावना पर आधारित है। हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ है। एक्सेलेंसीज, आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार
हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में मेरी विस्तार से बात हुई है। इस बातचीत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। क्वाड की बैठक में हमने पलाऊ में रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN लगाने पर निर्णय लिया है। हम प्लूरलिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंसीज, मुझे खुशी है कि फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक, उसमें सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कोरी की स्थापना हुई है। यह इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलैंड देशों के विजन से जोड़ता है। R&D के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान करने में भी उपयोगी है। आज स्कोरी को 14 देशों के नागरिकों के कल्याण, प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय और मानवीय विकास में उपयोग के लिए वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है। इसके जरिए आप इंडियन सैटेलाइट्स नेटवर्क से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे। अपनी अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक्सेलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Development assistance and capacity building are important components of this partnership. The Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, is an important platform that brings together India and Pacific Island countries. During its second summit held in Jaipur, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, announced that India will assist in the establishment of a sustainable coastal and ocean research institute, SCORI, in the Pacific Islands. Excellencies, as I said, you are large ocean states. We look forward to working with you to realize the full potential of our oceans in a sustainable manner. Designed to be a nodal center of excellence in research and development, SCORI will focus on some of the most pressing regional concerns. This includes understanding impact of climate change on marine ecosystem, marine pollution, coastal vulnerability to sea level rise, sea erosion, cyclone and tsunami. The Institute will provide ocean advisory services for the benefit of the people of the Pacific Island countries. SCORI will also help to build the capacity of the region in these critical areas. It will thus contribute to the 2050 strategy for the Blue Pacific continent and will help in meeting Sustainable Development Goal SDG 14, Life Below Water. NCCR, the National Center for Coastal Research, Chennai, and USP, University of South Pacific in Fiji, the premier tertiary institution in the Pacific, are the lead partner institutions for this path-breaking initiative. Based in the Suva campus of USP, SCORI will be funded and maintained by Government of India for 5 years till it is handed over to USP.
Scientists from NCCR have already started working with experts in USB to build the capacity of Pacific Island countries in key areas of sustainable coastal and ocean research. Today marks the formal launch of the SCORY. This successful launch is a testament to India's strong commitment to partnering with its Pacific friends for the progress, well-being and prosperity of the people of the Pacific region. Coming in the year of India's G20 presidency, this partnership between India and the Pacific shows the way forward in taking care of our world as one earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, made an announcement on establishing Space Technology Application Center, STAC, for Pacific Island countries during the second FIPIC summit. This is a testimony to India's commitment share expertise on space technology application developed over 6 decades with all friendly and aspiring countries. For this, an internet-based web portal for data dissemination named DHARMAGNYA, Data Warehouse for Empowering Pacific Island Countries, is established at the University of PNG. DHARMAGNYA provides the right platform for the Pacific Island countries to plan for sustainable developmental activities including natural resource planning, disaster management, environmental monitoring, governance, blue economy, and also to provide early warning on cyclones and other extreme events. It is also planned to provide training to officials from Pacific Island countries that DHARMAGNYA is the first step in fulfilling the commitment made in the last FIPIC summit. The establishment of STAC in its fullest form will enormously benefit Pacific Island countries, and India is proud to present DHARMAGNYA to the FIPIC.